16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने अपने मुस्लिम गुंडों के जरिए हिंदुओं का कत्लेआम मचाया था। लेकिन कलकत्ता में हिंदू ज्यादा थे, इसलिए 3 दिन के अंदर ही हिंदुओं ने अत्याचार का हिसाब चुकाना शुरू कर दिया। इस बात से सबक लेते हुए सोहरावर्दी ने हिंदुओं की लाशें बिछाने के लिए इस बार कलकत्ता से 400 किलोमीटर दूर बसे नोआखली को चुना। नोआखली में मुसलमानों की तादाद 80%, हिंदुओं की संख्या 20% थी। आबादी में कम होने के बाद भी हिंदू इस इलाके पर अपना अच्छा खासा प्रभाव रखते थे, ठीक उसी तरह से जिस तरह का प्रभाव कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का था। नोआखली के सारे बड़े जमींदार, वकील, डॉक्टर, टीचर्स, दुकानदार और बड़े किसान हिंदू ही थे। कट्टरपंथी मुसलमानों का उस दौर में सबसे बड़ा नेता था पीर गुलाम सरवर। 10 अक्टूबर 1946 को बंगाली हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार था, जिसमें वो धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते थे। ठीक इसी दिन गुलाम सरवर ने एक मस्जिद के पास 20,000 मुसलमानों की सभा का आयोजन किया, जहां उसने चीखते हुए मुसलमानों से कहा, भाइयों, जो सारा अच्छा चावल तुम उगाते हो उसे कौन खाता है? उसे हिंदू खाते हैं। भाइयों, हम मुसलमान पतले और कमजोर क्यों होते हैं? क्योंकि हमें भर पेट खाना नहीं मिलता है। भाइयों, हिंदू आदमी मोटे और उनकी औरतें सुंदर क्यों होती हैं? क्योंकि उन्हें सबसे अच्छा खाना मिलता है, वही खाना जो हम उगाते हैं। गुलाम सरवर के इस जहरीले भाषण को सुनकर अल्लाहू अकबर, लड़कर लेंगे पाकिस्तान और हिंदुओं का खून चाहिए जैसे नारे गूंजने लगे। गुलाम सरवर ने ठीक वैसा ही भाषण दिया था जो 1990 की जनवरी में कश्मीर की मस्जिदों में दिए गए थे। इस उन्मादी, बर्बर और हिंसक जुलूस का पहला निशाना बने शाहपुरा के दुकानदार, जिनका बाजार पूरी तरह से जला दिया गया। इसके बाद भीड़ ने नारायणपुर के जमींदार सुरेंद्रनाथ बोस के घर पर हमला बोला। इस हमले का दर्दनाक वर्णन जस्टिस जीडी खोसला ने अपनी किताब स्टर्न रेकनिंग में किया है, जिसका हिंदी अनुवाद देश विभाजन का खूनी इतिहास के पेज नंबर 82 पर लिखा है। मुसलमानों ने सुरेंद्र बाबू के घर में आग लगा दी। जब घर जलने लगा तो सुरेंद्र बाबू ने छत से छलांग लगा दी। वो सीधे भीड़ के सामने ही गिरे। उन्मादी मुसलमानों ने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके आग के हवाले कर दिया और उनका कटा और बचा हुआ सिर पीर गुलाम सरवर के पास ले गए, जो पास ही में खड़ा हुआ था। जिहादी भीड़ उसके बाद इलाके के सबसे बड़े वकील राय साहब राजेंद्र लाल चौधरी के घर पर पहुंची, जहां बाबू राजेंद्र लाल का भरा पूरा परिवार रहता था। उनके घर के आसपास हिंदुओं का पूरा मोहल्ला था। इनमें से भी कई लोगों ने चौधरी साहब के घर में ही शरण ले रखी थी। जब भीड़ ने उनके घर में आग लगा दी तो पूरा परिवार छत पर चढ़ गया। एक कमरे की छत ढह गई इस दौरान, जिसकी वजह से परिवार के कुछ लोग नीचे आग में गिर गए और मर गए। इसके बाद क्या हुआ, इसका वर्णन जीडी खोसला ने इस तरह से किया है। दंगाइयों ने एक नारियल का पेड़ काटा और सीढ़ी की तरह उसका इस्तेमाल कर छत पर चढ़ गए। एक एक करके पूरे परिवार को नीचे लाया गया। पहले मर्दों को क्रूरता से काटा गया और फिर औरतों को गुलाम सरवर के सामने पेश किया गया। इन औरतों को किसी जीते गए इनाम की तरह दंगाइयों ने आपस में बांट लिया और फिर इनके साथ सामूहिक बलात्कार किए गए। मुस्लिम दंगाइयों ने न सिर्फ उच्च घराने की हिंदू औरतों को अपना निशाना बनाया, बल्कि दलित महिलाओं के साथ भी सामूहिक बलात्कार किए। नोआखली के हर गांव में यही सब हुआ। पहले हिंदू परिवार के कुछ पुरुषों पर सैकड़ों मुसलमानों की भीड़ हमला करती, उनको काट दिया जाता और उनकी औरतों और बच्चों को मौलवी के पास ले जाया जाता। बंगाल के गवर्नर सर फेडरिक बरोज ने 8 नवंबर 1946 को वायसराय को भेजी अपनी रिपोर्ट में लिखा, पहले हिंदुओं को कलमा पढ़वाया जाता, फिर गाय का मांस खिलाया जाता था। इसके बाद औरतों के शरीर से सभी हिंदू चिन्हों जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियों को उतार दिया जाता था। वहीं पुरुषों को लुंगी और जालीदार टोपी पहनने का हुक्म दिया जाता। इसके बाद इनके हिंदू नामों को बदलकर इन्हें मुस्लिम नाम दिए जाते और उन्हें बाकायदा रजिस्टर में दर्ज किया जाता। इन पर कई दिन तक लगातार नजर रखी जाती थी कि ये लोग रोज 5 वक्त की नमाज और गाय का मांस खा रहे हैं कि नहीं। हर हिंदू अंदर से टूट जाए, इसके लिए उनके हाथों से गाय कटवाई जाती थी। कभी हिंदू जमींदार की बेटी की शादी किसी मुस्लिम मल्लाह से कर दी जाती, तो कभी छोटी छोटी हिंदू बच्चियों की शादी 60-60 साल के बूढ़े मौलवियों से कर दी गई। पहले हिंदू आदमियों को काटा गया, फिर उनकी महिलाओं का उनके ही पति के हत्यारों के साथ निकाह पढ़वाया गया। शांतनु सिन्हा ने जो किस्सा अपनी बुकलेट नोआखली में बताया है, उससे दर्दनाक कहानी कोई और हो ही नहीं सकती, जिसमें एक हिंदू नौजवान को पहले तो जबरन मुसलमान बनना पड़ा और फिर अपनी चचेरी बहन को बचाने के लिए उसके साथ ही निकाह करना पड़ा। उस नौजवान ने बताया था कि मुसलमानों ने कहा कि हमारे घर की लड़की को किसी मुसलमान से शादी करना पड़ेगी। मेरी एक चचेरी बहन बहुत सुंदर थी। गांव के कई मुसलमान उससे शादी करने के लिए उत्सुक थे। गांव की मुस्लिम लीग का अध्यक्ष भी उससे शादी करना चाहता था। वो 60 साल का था और मेरी चचेरी बहन सिर्फ 15 साल की थी। इससे बचने के लिए हमने एक योजना बनाई। मैंने मौलवी से कहा कि मैं खुद अपनी चचेरी बहन से शादी करना चाहता हूँ। चूंकि अब मैं मुस्लिम बन गया हूँ तो इस्लामी कानून के मुताबिक अपनी चचेरी बहन से शादी की जा सकती है। सौभाग्य से मौलवी मान गया और 7 दिनों तक मैंने और मेरी चचेरी बहन ने पति पत्नी की तरह रहने का नाटक किया। बाद में जाकर सेना ने हमको उनसे मुक्त करवाया। सोचिए, एक भाई को अपनी बहन की
की इज्जत बचाने के लिए किस तरह से अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखना पड़ा। दुनिया के जाने माने एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस, जो गांधी के साथ पूरे 4 महीने तक नोआखली में रहे थे, ने अपनी किताब माई डेज विद गांधी के पेज नंबर 146 पर लिखा है, एक अपहृत लड़की ने हमारे सामने अपनी आप बीती सुनाई। मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का था कि जिस मुस्लिम परिवार में उसे ले जाया गया था, वहां की महिलाओं ने एक बेबस लड़की को अपने सामने घसीटे जाने का आनंद लिया। उन्होंने अपने पुरुषों को रोकने के बजाय उस लड़की को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो भी उन जैसी बन जाए। पूरे देश को यह पता चल गया था कि नोआखली में हजारों हिंदू औरतों की इज्जत से खिलवाड़ हुआ है। नोआखली में गांधी दंगे रोकने के लिए गांव-गांव घूम रहे थे, तो दिन में मनु को अपने सहारे की लाठी बनाकर रखते थे, तो रात में उनके साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग करते थे। गांधी ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर को 30 दिसंबर 1946 को एक पत्र लिखा था। यह पत्र छपा है संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 94 के पेज नंबर 367 पर। गांधी इस पत्र में लिखते हैं कि मैं उसे यानी मनु को अपने पास सोने दे रहा हूँ। वो बिना कोई कपड़े पहने सोती है, लेकिन गहरी नींद सोती है। जब भी कोई काम हो उसे जगाना पड़ता है, चाहे 2 बजे हो या 3 बजे। मैं इसे अच्छी निशानी मानता हूँ कि वो इस तरह सो पाती है। गांधी अपने भतीजे के बेटे की पत्नी आभा, अपनी 19 साल की नादान पोती मनुबेन, डॉक्टर सुशीला नैयर और मशहूर समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती के साथ नग्न अवस्था में सोते थे। धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगा। नोआखली में जब मनुबेन के साथ रात के अंधेरे में बंद कुटिया में ब्रह्मचर्य के प्रयोग हो रहे थे, तो गांधी के सबसे करीबी सहयोगी प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस भी नाराज होकर गांधी का साथ छोड़ दिया। वो अपनी मशहूर किताब माई डेज विद गांधी के पेज नंबर 172 पर लिखते हैं, मुझे ऐसा लगा कि एक मानव प्राणी यानी मनुबेन को एक ऐसे काम के लिए बलि चढ़ाया गया जिसका फैसला उस प्राणी ने स्वतंत्र होकर नहीं किया था। 1 फरवरी 1947 को गांधी ने नोआखली में एक विस्फोटक बयान दे दिया। मैं नहीं चाहता कि मेरे निर्दोष आचरण को लेकर कोई गलतफहमी हो। मेरी पोती मनु मेरे साथ है, वो मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोती है। मैं जो यज्ञ कर रहा हूँ ये उसका पवित्र अंग है। मेरे इस प्रयत्न की सफलता के लिए आप मुझे आशीर्वाद दें। मुझे पता है कि मेरे इस आचरण की मेरे मित्रों ने भी आलोचना की है, लेकिन अपने मित्रों के खातिर भी मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। गांधी के इस विस्फोटक भाषण के बाद उस दौर का पूरा भारतीय समाज हिल गया। देश के सभी बड़े अखबारों ने मनु के साथ गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के बारे में खबर छापी। आज का आधुनिक समाज भी दादा पोती के ऐसे प्रयोग को स्वीकार नहीं कर पाता। तो सोचिए, आज से 7 दशक पहले पुरातन पंथी भारतीय समाज की किस तरह की प्रतिक्रिया रही होगी दादा पोती के इस ब्रह्मचर्य के प्रयोग पर। मनुबेन ने 2 फरवरी 1947 को अपनी डायरी में लिखा कि बापू ने प्रार्थना सभा में लोगों को बताया कि वे मेरे साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि सबके सामने उन्होंने ये बात क्यों कही। मुझे बहुत राहत महसूस हुई, क्योंकि अब लोगों की जुबान पर ताले लग जाएंगे। मैंने अपने आप से कहा कि अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, दुनिया को जो कहना है वह कहती रहे। 19 साल की नादान मनुबेन को लगा कि लोगों की जुबान पर ताले लग जाएंगे, लेकिन ये उनकी नासमझी थी। पूरे देश में लोग गुस्से का इजहार कर रहे थे। हजारों की तादाद में लोगों ने गांधी को पत्र लिखे, जिनमें बेहद कड़वी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। भक्तों की नजर में गांधी गिर चुके थे। हर तरफ गांधी के चरित्र की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। गांधी ने राजकुमारी अमृत कौर को 8 मार्च 1947 को लिखे पत्र में ब्रह्मचारी की बहुत ही आसान और सरल शब्दों में यह परिभाषा बताई थी, जो मनुष्य काम वासना से हमेशा दूर हो, जो सदा ईश्वर की भक्ति करते हुए सुंदर से सुंदर नग्न स्त्री के साथ नग्न अवस्था में लेटे और उसके बाद भी उसे रत्ती भर भी यौन उत्तेजना ना हो, वही ब्रह्मचारी। गांधी ने 17 अक्टूबर 1946 को कहा, औरतों को मरने की कला सीखनी होगी। बलात्कारी के सामने झुकने से अच्छा है कि वो उससे पहले खुद अपने हाथों से अपना गला घोटकर या फिर जीभ को दांतों में दबाकर मर जाएं। गांधी के इस असंवेदनशील बयान का पूरे देश में विरोध हुआ, लेकिन गांधी ने माफी मांगने के बजाय अगले दिन 18 अक्टूबर को प्रार्थना सभा में कहा, कल मैंने कहा था कि बलात्कार से बचने के लिए औरतें अपनी जीभ काटकर या फिर खुद से गला घोटकर मर जाएं, लेकिन मुझे डॉक्टर विधान चंद्र राय और डॉक्टर सुशीला नैयर जैसे 2 डॉक्टरों ने बताया है कि इस तरह से आत्महत्या करना संभव नहीं है। मेडिकल साइंस को तत्काल आत्महत्या करने का एक ही उपाय मालूम है, और वो ये है कि जहर की तेज खुराक ले ली जाए। जिस भी महिला को बलात्कार का खतरा हो उसे मैं जहर खाने की सलाह दूंगा। हालांकि मैंने सुना है कि योग क्रिया से भी अपना जीवन समाप्त किया जा सकता है। ऐसा कैसे किया जा सकता है ये मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है कि ये बातें मैंने यूं ही कह दी हैं। मैंने जो कुछ कहा है उस पर मैं विश्वास भी करता हूं। इस बात पर
24 अक्टूबर को दिल्ली में उनकी प्रार्थना सभा में सैकड़ों नाराज हिंदुओं ने जमकर प्रदर्शन किया। 6 नवंबर को गांधी नोआखली पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात सुचेता कृपलानी से हुई, जो बहुत बहादुरी के साथ वहां पहले से ही दंगा पीड़ित हिंदुओं के कैंप चला रही थी। गांधी सुचेता बातचीत को दर्ज किया है। सुचेता के पति और कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ने अपनी मशहूर किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में इस किताब के पेज नंबर 260 के मुताबिक इस तरह की बातचीत हुई थी। गांधी, तुम जो इन्हें यहाँ खाना दे रही हो, क्या इसके बदले में तुमने इनसे कोई काम लिया है? सुचेता, नहीं बापू, यहाँ सब मुफ्त में दिया जा रहा है। गांधी, तुम जो कर रही हो वो गलत है। तुम इन्हें इनके स्वाभिमान से वंचित कर रही हो। इन पीड़ितों को केवल काम के बदले मदद दो। सुचेता, लेकिन बापू, यदि कोई लाचार औरत अपनी गोद में बच्चा लिए मेरे पास आती है तो क्या मैं उसे तुरंत भोजन और वस्त्र ना दूं? गांधी, ऐसे में अपने दिल पर पत्थर रख लो और बदले में उसे कोई काम दो, चाहे वो काम कितना ही छोटा क्यों ना हो। इन परिवारों को कैंप में रखने की कोई जरूरत नहीं है। नोआखली में कदम रखते ही गांधी ने 2 बातें साफ कर दी। पहली ये कि हिंदुओं को राहत कैंप छोड़कर अपने अपने गांवों में जाना होगा, और दूसरी ये कि पूरे इलाके से सेना और पुलिस बल हटा लिया जाए। गांधी ने एक युवक से क्या कहा, इसका वर्णन प्रफुल्ल चंद्र घोष ने अपनी किताब गांधी एज आई सॉ हिम के पेज नंबर 128 पर किया है। प्रफुल्ल घोष आजादी के बाद पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बने थे। बहुत ध्यान से सुनिए। गांधी जी ने उस युवा से नोआखली में हिंदू और मुसलमानों की जनसंख्या अनुपात के बारे में पूछा तो उस युवक ने जवाब दिया कि हिंदू 20% हैं और मुसलमान 80% हैं। फिर गांधी ने उससे पूछा कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जमीनें किस अनुपात में हैं, तो उस युवक ने बताया 80% जमीनें हिंदुओं के पास हैं। तब गांधी ने कहा कि यही तो इस संघर्ष की वजह है। गांधी ने नोआखली के मुसलमानों की क्रूरता को उनकी आर्थिक असमानता से जोड़ दिया। कुछ ऐसी ही तुलना पत्रकार बरखा दत्त ने कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों के बीच भी की थी। किसी इलाके में हिंदू अमीर हैं तो क्या उस इलाके के गरीब मुसलमानों को उनके कत्ल करने का लाइसेंस मिल जाता है? नोआखली में बड़ी तादाद में दलित शूद्रों की आबादी भी थी। ये भी बहुत गरीब थे, लेकिन इसके बाद भी मुसलमानों ने इनका कत्ल किया, इनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किए और इनका भी जबरन धर्म परिवर्तन करवाया।